कांग्रेस की क़ियादत वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की इख्तिदार में वापसी की तैयारियों के दरमियान कर्नाटक के 3 कांग्रेसी रहनुमाओं को इस जीत में अहम तंजीमी किरदार अदा करने का क्रेडिट दिया जा रहा है। एआईसीसी के सेक्रेटरीज मंसूर अली खान, पीवी मोहन और बीएम संदीप कुमार को असेंबली इंतखाबात से कबल केरला के मुख्तलिफ इलाकों की जिम्मेदारी दी गई थी। इन रहनुमाओं ने एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी दीपा दास मुंशी के साथ मिलकर वोटिंग से कई माह पहले ही केरला में क़ियाम किया था। 140 रुकनी केरला असेंबली में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 102 नशिस्तें हासिल की। कांग्रेस ने अकेले 63 सीटें जीती। इसके इत्तेहादी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22, केरला कांग्रेस ने 7, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने 3 और केरला कांग्रेस जैकोब ने 1 नशिस्त हासिल की। मंसूर अली खान, जिनके पास 48 असेंबली हलकों पर मुश्तमिल मालाबार खिते की जिम्मेदारी थी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस इलाके में 40 नशिस्तें जीती। इस खिते में कासरगोड, कन्नूर, वयानाड, कोसिकोड और मलप्पुरम शामिल थे। इन्होंने कहा कि ये कामयाबी पार्टी कारकुनों के इत्तेहाद, नज़्म-ओ-ज़ब्त और मुसलसल मेहनत का नतीजा है। पीवी मोहन, जो वस्ती केरला के इलाकों पलक्कड़, त्रिस्सूर, एर्नाकुलम, इडुक्की और कोट्टयम की निगरानी कर रहे थे, इन्होंने कहा कि पार्टी की सबसे बड़ी तवज्जो कारकुनों से दोबारा राब्ता मजबूत करने पर थी। इनके मुताबिक कांग्रेस रहनुमाओं ने वोटरों में मुहिम चलाने के बजाय तंजीमी नेटवर्क को मजबूत करने पर ज्यादा वक्त दिया। इन्होंने कहा कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट हुकूमत के खिलाफ अवामी नाराजगी 2024 से ही वाज़ेह होने लगी थी। बीएम संदीप कुमार जुनूबी केरला के इलाकों अलप्पुजा, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम और पतनमथिट्टा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना है कि पार्टी के हक में लहर पूरे केरला में थी और ये सिर्फ शुमाली केरला तक महदूद नहीं रही। बीजेपी रियासत में सिर्फ 3 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस रहनुमाओं ने दावा किया कि मुख्तलिफ हालात में पार्टी इन नशिस्तों पर भी कामयाबी हासिल कर सकती थी। काबिल जिक्र बात यह है कि मंसूर अली खान इससे कबल 2023 के तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के दौरान भी एआईसीसी सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं।